गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू पीएचपी का टॉपिक गेट एंड पोस्ट मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर गेट एंड पोस्ट मेथड्स? In order to develop an interactive website, it is necessary to allow the user to insert data into forums. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इंटरेक्टिव और डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती है। इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हम उन वेबसाइट्स को बोलते हैं जिनके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सके, यानी यूजर सर्वर पर डाटा सेंड कर सके और सर्वर से डाटा रिट्रीव कर सके। तो इस तरह की इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि वेबसाइट में फॉर्म्स हो। ये फॉर्म किस तरह से क्रिएट होते हैं यह हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जब हमने फॉर्म को फिल कर लिया तो उस फॉर्म डाटा को ब्राउज़र से सर्वर पर किस तरह से सेंड किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट गेट मेथड एंड सेकेंड पोस्ट मेथड। फॉर्म डाटा को सर्वर पर सेंड करने के लिए इन दो मेथड में से कौन सा मेथड यूज करना है ये हम फॉर्म टैग के मेथड एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड। फर्स्ट गेट मेथड। द गेट मेथड इज यूज्ड टू retrieve the data from the server. It takes the data from the forms fields and codes it and attaches it to the end of URL. The encoded information is usually string of name and value pairs separated by ampersand. बच्चों, get का मतलब होता है प्राप्त करना। तो get मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें सर्वर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो, फैच करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गूगल या किसी और सर्च इंजन में कोई वर्ड सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन सर्वर से उस वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैच करता है और हमें डिस्प्ले करता है। तो इस कारण उस सर्च फॉर्म में हम गेट मेथड का यूज करते हैं। सेकंड, गेट मेथड किस तरह से काम करता है, कैसे फॉर्म डाटा को सर्वर पर सेंड किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले गेट मेथड फॉर्म फील्ड से डाटा को लेता है, उसे एनकोड करता है और फिर यूआरएल के एंड में उसे अटैच करके सर्वर पर सेंड करता है। डाटा एनकोडिंग का मतलब है कि जो भी हम फॉर्म में डाटा फिल करते हैं उस सारे डाटा की एक स्ट्रिंग तैयार करना, और ये स्ट्रिंग फॉर्म फील्ड्स के नेम और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के पेयर को मिलाकर बनती है। अलग अलग पेयर्स को एम्परसैंड करैक्टर से सेपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई वाइट स्पेस है तो उसे प्लस साइन से रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म में दो फील्ड्स नेम और एज हैं और उस फॉर्म डाटा को सर्वर पर सेंड करने के लिए हम गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो फॉर्म टैग में हम इसे इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट, और एक्शन एट्रीब्यूट में उस पेज का नाम लिखेंगे जहां पर हम उस फॉर्म डाटा को सेंड कर रहे हैं। इसके बाद जब हम नेम फील्ड में जॉन और एज फील्ड में 24 एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यूआरएल इस तरह का दिखेगा। जो भी डाटा हम फॉर्म में एंटर करेंगे वो फील्ड नेम और वैल्यू के पेयर में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्परसैंड करैक्टर इन पेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्वेश्चन मार्क पेज एड्रेस से सेपरेट करता है। सेकेंड, पोस्ट मेथड। The post method is used to submit the data to the server. It takes the data from the forms fields, encodes it, and sends it through the HTTP header without being seen in the URL. बच्चों, पोस्ट का मतलब होता है भेजना, सेंड करना। तो इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें डाटा को सर्वर पर सबमिट करना हो, यानी डाटा को डाटाबेस में ऐड करना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म, रिजर्वेशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाटा फिल करते हैं तो वो डाटा डाटाबेस में ऐड हो जाता है। तो इस कारण हम उन फॉर्म्स में पोस्ट मेथड का यूज करते हैं।
बच्चों, पोस्ट मेथड भी गेट मेथड की तरह ही काम करता है। फॉर्म फील्ड से डाटा को लेता है और उसे एनकोड करता है, लेकिन पोस्ट मेथड डाटा को यूआरएल में अटैच करने के बजाय इसे HTTP हेडर के थ्रू सर्वर पर सेंड करता है, ताकि जो डाटा हम सर्वर पर सेंड कर रहे हैं उसे कोई और देख ना सके, वो हाइड रहे। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस फॉर्म की तरह हमारे फॉर्म में दो फील्ड्स नेम और एज हैं, लेकिन डाटा सेंड करने के लिए हम गेट के बजाय पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्म टैग में हम इसे इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू एक्शन डॉट PHP। और जब हम नेम फील्ड में जॉन और एज फील्ड में 24 एंटर करेंगे तो हमारा यूआरएल इस तरह का दिखाई देगा। जो भी डाटा हमने फिल किया है वो यूआरएल में अटैच नहीं होगा। बच्चों, अब प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि गेट और पोस्ट मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। तो PHP की फाइल रन करने के लिए कंप्यूटर में वैम्प सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप वैम्प सर्वर कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपकी C ड्राइव में वैम्प नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। वैम्प फोल्डर में www सब फोल्डर होता है। जो भी हम PHP की फाइल्स क्रिएट करते हैं वो सभी इसी www फोल्डर में अलग से फोल्डर क्रिएट करके सेव करनी होती है। बच्चों, अब हम ड्रीमवीवर में न्यू PHP फाइल लेंगे और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। इस फॉर्म में हमारे पास दो फील्ड्स नेम और एज होंगी और इस फॉर्म को हम action.php फाइल पर मेथड की हेल्प से सेंड करेंगे। जब ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो इसे सेव करने के लिए हम www फोल्डर लोकेशन पर जाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम फॉर्म सब फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फॉर्म सब फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को form.php के नाम से सेव कर देंगे। बच्चों, अब हम एक और फाइल action.php क्रिएट करेंगे जिसमें हम फॉर्म डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो फॉर्म में हमारे पास दो फील्ड्स नेम और है। हम जो भी डाटा इन फील्ड्स में एंटर करेंगे उसे हम $_get सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की हेल्प से $name और $age वेरिएबल्स में रिट्रीव कर लेंगे और फिर इसे प्रिंट कर देंगे। बच्चों, अब इन फाइल्स को रन करने के लिए हमें वैम्प सर्वर को स्टार्ट करना होगा। जैसे ही वैम्प सर्वर स्टार्ट होगा तो इसकी आइकन हमें टास्क बार पर डिस्प्ले हो जाएगी। जब भी आइकन ग्रीन होगी तो इस पर क्लिक करके हमें लोकल होस्ट सिलेक्ट करना है। लोकल होस्ट पर क्लिक करने के बाद वेब ब्राउज़र में हमें वैम्प सर्वर का होम पेज डिस्प्ले होगा। इस होम पेज से हम योर प्रोजेक्ट्स के अंडर अपना फोल्डर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जो हमें हमारी दो फाइल्स form.php और action.php डिस्प्ले करेगा। तो फॉर्म ओपन करने के लिए हमें form.php पर क्लिक करना है। जैसे हम form.php पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर्म फील्ड में डाटा एंटर करने के बाद जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह मिल जाएगा action.php फाइल पर। क्योंकि हमने गेट मेथड यूज़ किया है तो जो भी डाटा हमने फॉर्म में एंटर किया वो नेम और वैल्यू के पेयर में यूआरएल में अटैच हो जाएगा और हमें action.php फाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हम form.php फाइल में मेथड की वैल्यू पोस्ट और action.php फाइल में $_get की जगह $_post यूज़ करेंगे और फाइल्स को सेव कर देंगे। जब हम फॉर्म फील्ड्स में डाटा एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो action.php फाइल में हमें यह फॉर्म डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यूआरएल में अटैच नहीं होगा। बच्चों, अब हम गेट और पोस्ट मेथड को और अच्छे से समझने के लिए इनका कंपैरिजन करते हैं। तो पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। फर्स्ट, गेट मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड है, यानी अगर हम कोई भी मेथड स्पेसिफाई ना करें तो गेट मेथड यूज़ होता है, लेकिन पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हमें इसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। सेकेंड, गेट मेथड डाटा को यूआरएल के एंड में अटैच करके सेंड करता है, लेकिन पोस्ट मेथड डाटा को HTTP हेडर के थ्रू सेंड करता है। थर्ड,
गेट मेथड में इंफॉर्मेशन सभी को विजिबल होती है, इस कारण यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड सेंड करने के लिए सूटेबल मेथड नहीं है। लेकिन पोस्ट मेथड में इंफॉर्मेशन इनविजिबल होती है, इस कारण यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए सूटेबल मेथड है। फोर्थ, गेट मेथड के थ्रू हम सिर्फ 1024 कैरेक्टर्स ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट मेथड में डाटा सेंड करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिफ्थ, गेट मेथड यूआरएल के थ्रू डाटा सेंड करता है, इस कारण इस मेथड के थ्रू हम सिर्फ टेक्स्ट डाटा को ही सेंड कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड में हम टेक्स्ट के साथ साथ बाइनरी डाटा जैसे इमेजेस, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल्स को भी सेंड कर सकते हैं। सिक्स्थ, गेट मेथड कई बार फॉरेन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पोस्ट मेथड के थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज का डाटा सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे गेट और पोस्ट मेथड्स। थैंक यू।